लोग अभी एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 के दर्द को भूले भी नहीं कि उसी एयरलाइन के साथ एक और बड़ा हादसा हो गया। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर लैंडिंग के ठीक बाद जब पैसेंजर्स उतर रहे थे, तभी एक प्लेन में जबरदस्त आग लग गई। सवाल ये उठता है कि आग लगी कैसे? क्या ये कोई मामूली टेक्निकल फॉल्ट था या फिर किसी बड़ी लापरवाही का नतीजा? और सबसे बड़ा सवाल, इस हादसे में कितने लोगों की जान गई? आइए डिटेल में जानते हैं। Air India Flight AI-171 22 जुलाई 2025 की दोपहर हांगकांग से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-315 ने तकरीबन 12:30 बजे दिल्ली के IGI एयरपोर्ट के रनवे को छुआ। प्लेन था एयरबस 321, एक मिड साइज जेट जिसे आमतौर पर डोमेस्टिक और शॉर्ट इंटरनेशनल रूट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सफर लंबा था लेकिन सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। पायलट ने बिल्कुल स्मूथ लैंडिंग की और प्लेन टर्मिनल 3 की तरफ टैक्सी करने लगा। कुछ ही देर में दरवाजे खुले और पैसेंजर्स एक एक करके बाहर निकलने लगे। उसी समय प्लेन के पीछे वाले हिस्से की ओर किसी की नजर गई और वहां से धुआं बाहर निकलता दिख रहा था। शुरू में किसी को समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, लेकिन जल्द ही कैबिन क्रू के चेहरे पर पैनिक दिखाई देने लगा। दरअसल ये धुआं उठ रहा था प्लेन के उस हिस्से से जहां ऑक्सिलरी पावर यूनिट यानी कि APU लगा होता है। एविएशन की लैंग्वेज में APU एक छोटा इंजन होता है जो प्लेन के टेल सेक्शन में फिट किया जाता है। इसका काम होता है जमीन पर खड़े रहते हुए एयरक्राफ्ट को बिजली देना, AC चलाना और जरूरत पड़ने पर मेन इंजन का बैकअप बन जाना। जब प्लेन रनवे पर खड़ा होता है और बाहरी पावर सप्लाई अवेलेबल नहीं होती, तब यही APU पूरे सिस्टम को संभालता है। लेकिन इस प्लेन के APU में अचानक से आग लग गई। माना जा रहा है कि जब मेन इंजन को बंद किया गया तब APU को स्टार्ट किया गया था। उसी दौरान उसके एग्जॉस्ट सेक्शन से हल्का सा धुआं निकलना शुरू हुआ और कुछ ही सेकंड्स में APU के अंदर आग भड़क उठी। लेकिन शुक्र है कि प्लेन में फायर डिटेक्शन सिस्टम एक्टिवेट था, इसीलिए जैसे ही सेंसर ने आग का सिग्नल दिया, पूरा सिस्टम तुरंत ऑटो शटडाउन मोड में चला गया। आग को कंटेन कर लिया गया और किसी बड़े ब्लास्ट या अंदर तक फैलने वाली लपटों की नौबत नहीं आई। शायद इसी वजह से प्लेन के अंदर बैठे ज्यादातर पैसेंजर्स को कुछ महसूस भी नहीं हुआ। उन्हें बस इतना ही सुनाई दिया, प्लीज रिमेन काम, टेक्निकल टीम इज हैंडलिंग द इशू। ना कोई चीख पुकार हुई, ना कोई अफरा तफरी मची। इस तरह से आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन इस हादसे में एक ऐसी चीज हुई जो बहुत कंसर्निंग है और कई जरूरी सवाल खड़े करती है। देखिए, एविएशन के नियम बिल्कुल क्लियर हैं। अगर प्लेन में कोई भी इमरजेंसी या फायर सिचुएशन होती है तो सबसे पहले ATC को जानकारी देना जरूरी होता है, ताकि तुरंत एयरपोर्ट की फायर यूनिट, मेडिकल टीम और बाकी सुरक्षा टीमें अलर्ट हो जाएं और मौके पर पहुंचकर सिचुएशन को संभाल सकें। लेकिन फ्लाइट AI-315 के मामले में ये नियम जैसे बिल्कुल भुला ही दिया गया। ATC को इस आग के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई, साथ ही एयरपोर्ट की सेफ्टी यूनिट को भी अलर्ट नहीं किया गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि 4 घंटे बाद जब DGCA को एयर इंडिया की ओर से रिपोर्ट भेजी गई, तब जाकर IGI एयरपोर्ट के ऑफिशियल्स को पता चला कि ऐसा कुछ हुआ था। सोचिए, 4 घंटे तक किसी को बताया ही नहीं गया कि एक पैसेंजर एयरक्राफ्ट में आग लगी थी। अगर आग काबू में न आती या सिस्टम फेल हो जाता तो ये चुप्पी एक बहुत बड़ी तबाही की वजह बन सकती थी। इसीलिए सवाल उठता है कि जब केबिन क्रू ने धुआं देखा और जब सिस्टम शटडाउन हुआ, तब एयरलाइन ने इमरजेंसी कॉल क्यों नहीं किया? एयर इंडिया की तरफ से इस पूरे मामले पर अब तक कोई ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन सामने नहीं आया, ना कोई प्रेस रिलीज, ना कोई मीडिया स्टेटमेंट। और DGCA, जो भारत की सबसे बड़ी एविएशन मॉनिटरिंग एजेंसी है, उसके ऑफिशियल्स इस बात से हैरान हैं कि उन्हें इतनी क्रिटिकल जानकारी भी सेकेंडरी सोर्स से मिली। वैसे देखा जाए तो एयर इंडिया फ्लाइट AI-315 की टेल में लगी ये आग कोई पहली वार्निंग नहीं है। ये तो बस एक हल्की सी घंटी है उस सायरन की जो पिछले कुछ महीनों से बार बार बज रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि शायद सुनने वाला कोई नहीं है। असल में इस घटना से ठीक एक दिन पहले यानी कि 21 जुलाई को कोच्चि से मुंबई आने वाली एक और एयर इंडिया की फ्लाइट भीगे हुए रनवे पर लैंडिंग के दौरान फिसल गई थी।
क्योंकि बारिश हो रही थी, रनवे स्लिपरी था और इसी वजह से एयरक्राफ्ट के तीनों टायर फट गए, साथ ही इंजन को भी हल्का सा नुकसान पहुंचा। लकीली वो प्लेन समय पर रुक गया, लेकिन जरा सी भी देर होती तो ये प्लेन रनवे से बाहर निकल सकता था। इतना ही नहीं, उसी दिन शाम को दिल्ली से कोलकाता जा रही एक और फ्लाइट टेक ऑफ की तैयारी में थी। प्लेन रनवे पर तेजी से दौड़ रहा था। आखिरी सेकंड्स चल रहे थे, तभी पायलट को तकनीकी खराबी का सिग्नल मिला और उन्होंने फ्लाइट रोक दी। उस तेज रफ्तार पर प्लेन को रोकना आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी वो सुरक्षित रुक गए और एक बड़ा हादसा टल गया। अब आप खुद ही सोचिए, सिर्फ 48 घंटे के अंदर 3 अलग अलग घटनाएं हुई और तीनों में सिर्फ किस्मत का साथ मिला। डीजीसीए ने पिछले 6 महीने में एयर इंडिया को कुल 9 बार शो कॉज नोटिस जारी किया है, कभी मेंटेनेंस इशू को लेकर, कभी क्रू नेग्लिजेंस को लेकर और कभी रिपोर्टिंग में देरी पर। अब मामला सिर्फ फायर एक्सटिंग्विशर या टायर बस्ट तक सीमित नहीं है, बात उस पैटर्न की है जो बार बार एक ही तरह की लापरवाही को सामने ला रहा है। इसीलिए सबसे अहम सवाल अब ये रह जाता है कि ये सब आखिरकार कब तक चलेगा और इन गलतियों को सुधारने के लिए क्या किया जा रहा है। हर बार हमें यही सुनने को मिलता है, इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं, डीजीसीए अलर्ट है और AAIB जांच चल रही है। लेकिन क्या वाकई कुछ बदल रहा है? कागजों में सुधार दिखाना आसान है, लेकिन असली टेस्ट तब होता है जब हवा में एक इंजन बंद हो जाए, जब रनवे भीगा हुआ हो और जब केबिन क्रू को खुद न पता हो कि अगले सेकंड में क्या होने वाला है। AI-315 की आग तो बुझ गई, लेकिन अगर यही पैटर्न जारी रहा तो अगली बार चमत्कार नहीं, शायद डिजास्टर लिखा हो। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि एयरलाइन सिर्फ सफर नहीं बल्कि भरोसा भी दें, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये सवाल सिर्फ पूछे ना जाएं बल्कि सुने भी जाएं। साथ ही हम अपने सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि एविएशन जगत से जुड़ी हुई हर नई जानकारी के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।